दोस्तों स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों आज 2 सितंबर और 2 सितंबर की लेकर आया हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, स्टैटिक करंट। और एक बहुत अच्छी न्यूज है कि 7500 प्लस आपका दिल्ली पुलिस में अभी सीधी भर्ती निकली है और उसमें जीके का बहुत बड़ा रोल है। स्टैटिक करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। टोटल 50 मार्क्स की जीके आने वाली है, तो ध्यान रखिए। आज ही नया फॉर्म निकला है तो तैयारी कर लीजिए। अब एक एक दिन आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और जिस तरह से आपको मैं नोट्स बनाकर दूंगा ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत उपयोगी होगी। शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज। पहली न्यूज है आज की, वो है 19th एशियन गेम्स। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 19th एशियन गेम्स जो होंगे होंगझो जगह पड़ती है चीन में 19th एशियन गेम होने वाले हैं। और इस बार उसका जो शुभंकर रखा गया है, लोगो है शुभंकर मॉस्कोट, वो है आपके 3 रोबोट तथा स्मार्ट ट्रिपलेट्स और 3 रोबोट इसके शुभंकर हैं। इसके अलावा पहली बार T20 क्रिकेट मैच, इस बार पहली बार ऐसा होगा जब T20 क्रिकेट मैच एशियन गेम में खेले जाएंगे। पहली बार एशियन गेम जो हुए थे दिल्ली में हुए थे। एशियन गेम के जो फादर हैं, जनक है, उनका नाम है गुरुदत्त सैंधी, एशियन गेम के जनक। आदर्श वाक्य जो एशियन गेम का है वह है एवर ऑनवर्ड, ये आपका आदर्श वाक्य है। प्रतीक चिन्ह है चमकता हुआ सूर्य। 2018 में इंडोनेशिया में हुए थे। 2023 में होंगझो चीन में होने वाले हैं। 2026 में जापान में होंगे, जबकि 2030 में कतर में होंगे। तो इस साल जो 2023 होंगझो में होने वाले हैं, पहली बार T20 क्रिकेट मैचेस उसमें होंगे, पहली बार पार्टिसिपेट होगा उसमें T20 क्रिकेट का। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण। इस्लामिक बैंक शुरू करने वाला देश, जिसने अभी इस्लामिक बैंक शुरू किया है, उस देश का नाम है रशिया। दोस्तों जो इस्लामिक बैंक होता है वो बैंक ब्याज नहीं लेता है। ब्याज लेना उसे अपराध माना जाता है, ब्याज नहीं लिया जाता है उसके द्वारा। तो इस्लामिक बैंक जो है रशिया के द्वारा अभी शुरू किया गया है। तो रशिया तो बीते दिनों बहुत चर्चा में रहा है। रशिया जिसके प्रेसिडेंट का नाम पुतिन है, रशिया कैपिटल मॉस्को है, रशिया की करेंसी है मुद्रा रूबल, और रशिया अभी चर्चाओं में रहा था लूना 25 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उनका एक मिशन था। जो मिशन डिस्ट्रॉय हो गया था, हार्ड लैंडिंग हुई थी और वो मिशन डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन भारत का मिशन सफल हो गया था, सक्सेस हो गया था। तो प्रयास किया था रशिया ने भी दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने का, लेकिन विफल हुआ था। उसका नाम था लूना 25। अगला रशिया अभी हाल ही में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF ने रूस की सदस्यता समाप्त कर दी है। दोस्तों जो FATF होता है वो पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब जो कि आपका ब्लैक मनी को गलत तरीके से व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं या आतंकवादियों को फंडिंग देते हैं, उसे रोकने के लिए G7 के द्वारा 7 देश जो G7 ग्रुप है उनके द्वारा पेरिस में 1989 में FATF की स्थापना की गई थी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका पेरिस मुख्यालय है। और टी राजा कुमार इसके अध्यक्ष हैं। यहां पर रशिया की अगर मैं बात करूं तो रशिया ने अभी हाल ही में लिंग परिवर्तन पर, वहां पर जेंडर चेंज करने पर वहां पर बैन लगा दिया है रूस में। रशिया में भारतीय आम महोत्सव होने वाला है मॉस्को में इस समय हमारा आम रस उस महोत्सव का नाम है, वो मॉस्को में होगा। इसके लिए कुछ स्टैटिक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जैसे ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनो माउंटेन्स। अगर आता है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो माउंट कैटोपैक्सी इक्वाडोर, बहुत बार पूछा जाता है। माउंट कैटोपैक्सी सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत। इसके अलावा फ्यूजियामा एक माउंटेन है आपका, वोल्केनो माउंटेन, ये जापान में है, ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो
अफ्रीकन में है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो अफ्रीका। एकांगुआ, एकांगुआ ये भी ज्वालामुखी पर्वत है चिली में। विसुवियस इटली में है ज्वालामुखी पर्वत। अब ज्वालामुखी से अगर एक और क्वेश्चन बन जाता है, वो बनता है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप, ओनली वन एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप, उसका नाम है बैरन अंडमान निकोबार। बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेशनल एमी पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है? तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड जो 51 नंबर का है, 51वीं बार दिया जा रहा है और यह दिया गया है एकता कपूर को। अब कुछ पुरस्कार जो पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, जैसे रमन मैक्सेस अवार्ड जो है रवि कन्नन को दिया गया है, रमन मैक्सेस अवार्ड। मिस अर्थ अवार्ड 2023 प्रियान सेन राजस्थान की है। मातृभाषा पुरस्कार मदर टंग लैंग्वेज अवार्ड महेंद्र मिश्रा को दिया गया है। मार्कोनी पुरस्कार, मार्कोनी पुरस्कार हरिबाला कृष्णन को दिया गया है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को इस बार व्यास सम्मान 2022 वाला दिया गया है। उनकी उपन्यास थी पागल खाना, पागल खाना को उनका व्यास सम्मान 2022। सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी जी को उनकी उपन्यास सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। लोकमान्य तिलक जो महाराष्ट्र सरकार देती है, मोदी जी को दी गई थी 2023 में पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023 बुल्गारिया के हैं जॉर्जी गोस्पिडिनोवा। ये सबके सब अवार्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, तो अच्छे से नोट्स बनाएं। और दोस्तों बहुत मेहनत करके ये नोट्स बनाए जा रहे हैं आपके लिए और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप जरूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सपोर्ट जरूर करें और कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य, जो कि आधार से जन्म पंजीकरण को शुरू करने जा रहा है, उस पूर्वोत्तर भारत राज्य का नाम है, पहला राज्य बन गया पूर्वोत्तर में नॉर्थ ईस्ट का नागालैंड। नागालैंड जिसकी कैपिटल है कोहिमा, राजधानी कोहिमा है, जिसके सीएम है नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो इसके मुख्यमंत्री हैं। जबकि राज्यपाल गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत, नागालैंड के गवर्नर हैं। नागालैंड में मार्लो गोला और 100% पेपर में आने वाला है पहली महिला राज्यसभा सदस्य जो नागालैंड में चुनी गई है, पहली बार वहां से कोई महिला राज्यसभा सदस्य बनी है, उसका नाम है थांगनोन कोन्याक। थांगनोन कोन्याक वो है पहली महिला राज्यसभा सदस्य। और पूर्वोत्तर भारत में आरबीआई का पहला क्षेत्रीय कार्यालय जो है ये नागालैंड में खुलने वाला है, नॉर्थ ईस्ट का आरबीआई का पहला रीजनल ऑफिस। अगला प्रश्न है भद्रवाह राजमा, केसर, गुच्छी मशरूम, बहुत फेमस भद्रवाह राजमा, केसर और गुच्छी मशरूम जीआई टैग दिया गया है और ये तीनों के तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। केसर जो है करेवा एक मिट्टी होती है जो केसर के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है और सबसे ज्यादा जो केसर पाया जाता है ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। चोकवा चावल, असम में चोकवा चावल जीआई टैग। लौंग जो है सबसे ज्यादा तमिलनाडु में लौंग पाए जाते हैं, उत्पादन होता है लौंग का, और इसी में कन्याकुमारी में अभी जीआई टैग दिया गया है लौंग को। कांगड़ा चाय, कांगड़ा चाय यूरोपियन यूनियन जीआई टैग दिया गया है हिमाचल प्रदेश के लिए। मनाम दुराई मिट्टी के बर्तन जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य केवल करंट अफेयर नहीं है बल्कि स्टैटिक जीके कोरिलेट करके आपको पढ़ाना है और मेरा उद्देश्य रोज 100 से ज्यादा स्टैटिक के क्वेश्चन कवर करूं और धीरे धीरे इसे 1000 क्वेश्चन तक ले जाने का प्रयास करूंगा और रोज आपको कोरिलेट करके पढ़ाकर किस तरह से तैयारी की जाती है मैं आपको सिखाऊंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नया युद्ध पोत महेंद्रगिरी। अभी हाल ही में एक नया युद्ध पोत जिसका नाम महेंद्रगिरी है, उसको अभी हाल ही में स्थापित मुंबई में किया गया है। इस समय हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है 17A, प्रोजेक्ट 17A, जिसके अंतर्गत ये 7th युद्ध पोत बना है और ये युद्ध पोत जिसका नाम है महेंद्रगिरी। ये जो युद्ध पोत है ये मंझगांव शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई के द्वारा बनाया गया है। मंझगांव शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। प्रोजेक्ट 17A का जो पहला युद्ध पोत था उसका नाम था नीलगिरी, वो 2019 में बनाया गया था। जबकि इससे पहले 6वां था, 6 नंबर का था, उसका नाम था विंध्यागिरी। आपका विंध्यागिरी जो है आपका जो था इससे पहले 6वें नंबर का था। एक प्रोजेक्ट 17A है जिसके अंतर्गत युद्ध पोत बन रहे हैं, और एक प्रोजेक्ट 75 है जिसके अंतर्गत पनडुब्बी बन रहे हैं। पनडुब्बी 75 प्रोजेक्ट और 17A युद्ध पोत। तो ये 6 पनडुब्बी जो बन रहे हैं भारत में, वो भी मंझगांव शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्थापित हो रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन नेशंस वन इलेक्शंस कमेटी। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत सरकार वर्तमान में विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने की सोच रही है, और जिसके लिए उसके द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, और जिस कमेटी के अध्यक्ष है रामनाथ कोविंद। तो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष हैं रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकन देश गैबोन, गैबोन अफ्रीकन कंट्री है, और वहां पर अभी हाल ही में तख्ता पलट हुआ है, क्योंकि वहां पर अफ्रीकन जो गैबोन है वहां पर प्रेसिडेंट अली बांगो जो है तीसरी बार लगातार चुनाव जीते। लेकिन वहां की सेना का मानना है कि अली बांगो जो है भ्रष्टाचार के माध्यम से चुनाव जीते हैं, इसलिए वहां पर तख्ता पलट कर दिया गया है। गैबोन की कैपिटल है लेबरवेले कैपिटल राजधानी है, और अफ्रीकन फ्रैंक जो है करेंसी है आपकी गैबोन की। दोस्तों ध्यान रखना, जो कैपिटल है करेंसी एग्जाम में पूछी जाती है, ये वैसे कोई ऐसा देश जो बड़ी चर्चाओं में चल रहा हो, तो ध्यान रखना यहां पर कैपिटल और करेंसी इंपॉर्टेंट बन जाता है जो देश चर्चाओं में चलता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 5th वर्ल्ड कॉफी समिट, 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन पहली बार भारत में हो रहा है, और भारत में कहां पर हो रहा है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा कॉफी भारत में कर्नाटक में होता है, जबकि विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन जो है ब्राजील में होता है। ब्राजील जिसे हम कहवा का देश कहते हैं, कॉफी फेजेंडा के मैदान बहुत फेमस है ब्राजील में कॉफी के लिए। तो कर्नाटक की अगर मैं बात करूं, बेंगलोर सिल्क जिसे हम सिटी कहते हैं, बेंगलोर जो है आपका कैपिटल, सिद्धरमैया इसके सीएम हैं, थावरचंद्र गहलोत गवर्नर हैं आपके कर्नाटका के। कर्नाटका चर्चाओं में रहा है बीते समय में, इस वजह से कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा एलिफेंट, हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं, एलिफेंट्स। टाइगर की मैं बात करूं तो टाइगर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश हम टाइगर सिटी कहते हैं, दूसरे नंबर पे कर्नाटक आ जाता है। अगर मैं जस्टिस रिपोर्ट, न्याय की रिपोर्ट की बात करूं, टॉप 1 स्टेट भारत का कर्नाटक आ जाता है। 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस सर्विस देने वाला पहला स्टेट कर्नाटक आ जाता है। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना जो वहां पर महिलाओं के लिए अगर वो बस में सवारी करते हैं, बस में जाते हैं, तो उनके लिए निशुल्क व्यवस्था है, यात्रा व्यवस्था निशुल्क है। उसके बाद सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है हुबली जिले में श्री सिद्धरुद्धा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये आपका कर्नाटक में विश्व का सबसे लंबा है। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना भी कर्नाटक में बनने वाला है। स्टैच्यू ऑफ प्रिस्पैरिटी जो है कैंपीगौड़ा जी जो है एयरपोर्ट है, कैंपीगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलोर में, उनकी स्टैच्यू बनाई जा रही है। गृह लक्ष्मी योजना जो है
ये आपका कर्नाटक में अभी हाल ही में एक योजना लाई गई, महिलाओं के लिए 2,000 रुपए राशि उनको उनके जीवन आपूर्ति के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए ये 25,000 रुपए की राशि। उसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना ये मध्य प्रदेश में है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है। तो कर्नाटका जो है कॉफी में सबसे ज्यादा आपका कर्नाटक में है। कर्नाटक पहला राज्य था जिसने की नई शिक्षा नीति को अपनाया था, तो कर्नाटक बहुत चर्चाओं में रहा है। और दोस्तों मेरा रोज टारगेट है कि रोज आपको 100+ स्टैटिक जीके क्वेश्चन दूं करंट अफेयर के साथ साथ। और दोस्तों कल एक बड़ी सीरीज शुरू कर रहा हूं, वो है जीएस की, जीएस स्टैटिक जीके, और कल से भारत का भूगोल शुरू करने जा रहा हूं। तो जल्द जुड़े क्योंकि बड़ी बड़ी परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं और अब नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है और हिम्मत दिखानी है और करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है दोस्तों। और आप कर सकते हैं, आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, बस कभी भी खुद को कम मत आंकना। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो, जिंदा रहो, जीवन में हमेशा कुछ कर गुजरने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। और दोस्तों मेरा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ कर सकूं, और मेरी सफलता आपकी सक्सेस है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूं, आपको जितना भी दे पा रहा हूं, अगर आप सक्सेस होंगे तो वही मेरी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होगी। और मेरा उद्देश्य है कि मेरे चैनल के माध्यम से किसी को किसी न किसी प्रकार से फायदा मिले, और मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि आपको अलग अलग तरीके से नोट्स दे सकूं। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे जुड़े रहें, ऐसे अपना सहयोग देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।